दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को दिल्ली में स्थित संसद के नए भवन का उद्घाटन कर दिया है। कांग्रेस समेत 19 विपक्षी पार्टियों ने नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बायकॉट करने का फैसला ले लिया है। उनका कहना है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से होना चाहिए। नए संसद भवन पर हो रही राजनीति से कुछ अलग ऐसे सवाल भी हैं जिनका जवाब सोशल मीडिया से लेकर गूगल तक पर खोजा जा रहा है। जैसे कि आखिर नए संसद की जरूरत क्यों पड़ी, इसे किसने बनाया और क्या अब पुरानी संसद को तोड़ दिया जाएगा। सबसे पहले सवाल आता है कि नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 20,000 करोड़ रुपए का खर्च हो चुका है। दरअसल सेंट्रल विस्टा राजपथ के करीब दोनों तरफ के इलाके को कहते हैं, जिसमें राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के करीबी प्रिंसेस पार्क का भी इलाका शामिल है। सेंट्रल विस्टा के अंडर राष्ट्रपति भवन, संसद का नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक और उपराष्ट्रपति का घर भी आता है। संसद भवन करीब 100 साल पुराना है और केंद्र सरकार का कहना है कि मौजूदा संसद भवन में सांसदों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। इसमें सीटों की बहुत कमी है। मौजूदा वक्त में लोकसभा सीटों की संख्या कुल 545 है। 1971 की पॉपुलेशन के आधार पर बनाई गई इन सीटों की संख्या में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। अनुमान लगाया गया है कि साल 2026 तक तो मौजूदा संसद भवन में सांसदों के लिए पर्याप्त जगह है, लेकिन इसके बाद सीटों में बढ़ोतरी की संभावना है। ऐसे में जो नए सांसद चुनकर आएंगे उनके लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। इसी के साथ साथ सरकार ने मौजूदा संसद भवन के बुनियादी ढांचे में कमी बताई है। सरकार का कहना है कि आजादी से पहले जब संसद भवन का निर्माण किया जा रहा था तब सीवर लाइंस, एयर कंडीशनिंग, फायर एग्जिस्ट, सीसीटीवी, ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसी चीजों का खास ध्यान नहीं रखा गया था। बदलते समय के साथ संसद भवन में इन सभी चीजों को लगाया तो गया, लेकिन ऐसा करने से भवन के ढांचे में कमजोरी और सीलन जैसी दिक्कतें पैदा हो गई और आग लगने का खतरा भी बढ़ गया। अगली वजह है सिक्योरिटी। करीब 100 साल पहले जब संसद भवन का निर्माण हुआ था तब उस वक्त दिल्ली अर्थक्वेक जोन 2 में थी, लेकिन अब दिल्ली अर्थक्वेक जोन 4 में पहुंच गई है। उस लिहाज से यह माना जा रहा है कि मौजूदा संसद में इतनी ताकत नहीं है कि वो इतनी तेज भूकंप के झटकों को झेल सके। मौजूदा संसद भवन में कर्मचारियों के लिए जगह कम है। सांसदों के अलावा सैकड़ों की संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जो संसद में काम करते हैं। लगातार बढ़ते दबाव के चलते संसद भवन में काफी भीड़ हो गई है। नए संसद की इमारत में लोकसभा भवन को राष्ट्रीय पक्षी मोर और राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर डिजाइन किया गया है। मौजूदा लोकसभा में अधिकतम 552 लोग ही बैठ सकते हैं, लेकिन नए लोकसभा में 888 सीटों की क्षमता है। पुराने राज्यसभा भवन में 250 सदस्यों के बैठने की जगह है। वहीं नए राज्यसभा भवन की क्षमता को बढ़ाकर 384 कर दिया गया है। नए संसद भवन की संयुक्त बैठक के दौरान वहां 1272 सदस्य बैठ सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार नए भवन में सभी सांसदों को अलग दफ्तर दिए जाएंगे, जिसमें आधुनिक डिजिटल सुविधाएं होंगी ताकि पेपरलेस दफ्तर के लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सके। नई इमारत में एक ग्रैंड कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल होगा, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाया जाएगा। वहां भारत के संविधान की ओरिजिनल बुक को भी रखा जाएगा। साथ ही साथ वहां सांसदों के बैठने के लिए एक बड़ा हॉल, एक लाइब्रेरी, समितियों के लिए कई कमरे, डाइनिंग हॉल और बहुत सारी पार्किंग की जगह होगी। ये पूरा प्रोजेक्ट 64,500 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और मौजूदा संसद से नई संसद का एरिया 17,000 स्क्वायर मीटर ज्यादा है। नई इमारत बनाने का ठेका टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मिला है। उसने सितंबर 2020 में 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर यह ठेका हासिल किया था। नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट का खाका गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन्स ने तैयार किया है। साल 1921 से 1927 के बीच बनाए गए पुराने संसद भवन को बनाने में कुल 83 लाख रुपए का खर्च आया था। अब नई संसद की कार्यवाही नई इमारत में होगी। इस बीच यह पुष्टि भी कर दी गई है कि पुराने संसद भवन को नहीं तोड़ा जाएगा, क्योंकि यह भारत में पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। सरकार द्वारा जल्द ही नए भवन के उपयोग की घोषणा भी की जाएगी। ऐसे में पुराने संसद भवन का इस्तेमाल संसदीय आयोजन के लिए किया जाएगा। इसके अलावा पुरानी संसद के एक हिस्से को म्यूजियम में भी बदला जाएगा। साथ ही पुरानी संसद की इमारत को थोड़ा अपग्रेड करके आधुनिक सुविधाओं से भी लैस किया जाएगा।
हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पुरानी इमारत को एक संग्रहालय में बदल दिया जाएगा, क्योंकि यह संविधान को अपनाने जैसी कई ऐतिहासिक घटनाओं की गवाह रही है। इसका उपयोग जनता को लोकसभा और राज्यसभा को अंदर से देखने की अनुमति देने के लिए भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसी ही काम की और मजेदार इंफॉर्मेशन पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल लाइफ स्क्वायर को जरूर सब्सक्राइब करें।